क्या आपको लगता है कि वर्क प्लेस में जेंडर सिर्फ एक वर्ड है या एक साइलेंट किलर जो करियर्स को खत्म कर देता है, या एक्सट्रीम फेमिनिज्म का तमाशा? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नैना कांतपाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम उन करंट इश्यूज के बारे में बात करते हैं जो हम एक सोसाइटी में डेली फेस करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में एक वर्कफोर्स में। वो हर रोज का बैटल जो लैक ऑफ वुमेन लड़ रही हैं। अनइक्वल पे से लेकर हरासमेंट तक ये सब वुमेन एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा है। इंडिया में विमेन्स को सेम जॉब के लिए 20 से 30% कम सैलरी मिलती है। NSSO डेटा के मुताबिक जेंडर पे गैप 23% है। हायरिंग एंड प्रमोशनल बायसनेस। हायरिंग प्रोसेस में बायसनेस शुरू होती ही रेज्यूम स्क्रीनिंग प्रोसेस से है, जो सबसे पहला प्रोसेस होता है टू गेट अ जॉब। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल रिव्यू के एक एक्सपेरिमेंट में जॉन वर्सेस जेनिफर करके एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने नोटिस किया कि जॉन को सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है। इंडिया में NASSCOM रिपोर्ट्स के अनुसार टेक हायरिंग में वुमेन्स को 40% कम शॉर्टलिस्ट किया जाता है, भले ही स्किल सेम हो। ये बायसनेस स्टीरियोटाइप से आता है, जैसे कि वुमेन फैमिली प्रायोरिटीज पहले चूज करेगी, वुमेन्स बहुत ज्यादा मैटरनिटी लीव लेगी, और इसका रिजल्ट क्या है? मेल डोमिनेटिंग फील्ड्स जैसे कि IT और फाइनेंस जैसी फील्ड्स में वुमेन सिर्फ 25 to 30% है। एक सर्वे बाय मॉन्स्टर इंडिया बताता है कि 65% वुमेन रिक्रूटर्स ने एडमिट किया है कि अनकॉन्शियस बायसनेस उनके डिसीजंस अफेक्ट करता है। अब प्रमोशंस की बारी, ये हायरिंग से भी ज्यादा ब्रूटल है। वुमेन परफॉर्मेंसेस में टॉप परफॉर्मर्स होती है, लेकिन प्रमोशन में पीछे रह जाती है। मैकेंजी वुमेन इन द वर्कप्लेस 2025 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबली वुमेन मैनेजर्स सिर्फ 28% है और इंडिया में 14%। ऐसा क्यों? पाइपलाइन प्रॉब्लम बोलते हैं, लेकिन असलियत में लीडरशिप रोल्स में बायसनेस है। प्रमोशन के क्राइटेरिया में मेन को पोटेंशियल दिखाया जाता है और वुमेन को प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। एक स्टडी बाय learning.org में लिखा गया है कि वुमेन्स को प्रमोशन के लिए 1.5 टाइम्स ज्यादा रिजल्ट दिखाने पड़ते हैं, which means 1.5 टाइम्स उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है प्रमोशन के लिए। इंडिया में FICCI सर्वे बताता है कि 70% वुमेन एग्जीक्यूटिव्स ने बताया है कि उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता, बॉसेस उन्हें रिकमेंड नहीं करते। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन इन वर्कप्लेस का दूसरा और बहुत अहम पहलू, विमेन हरासमेंट इन वर्कप्लेस। क्या आप जानते हैं कि हर 6 इंडियन वुमेन वर्कप्लेस में हरासमेंट फेस करती है, लेकिन सिर्फ 10% रिपोर्ट करती है। ये रोज का नाइटमेयर है उन वर्किंग लेडीज के लिए जो करियर और कॉन्फिडेंस तबाह कर देता है। वर्कप्लेस हरासमेंट वुमेन्स के लिए वर्बल से फिजिकल तक होता है। अनवांटेड टचेस, ल्यूड कमेंट्स, ईमेल्स या स्टेयर्स। क्विड प्रो क्यो वर्कप्लेस में सबसे कॉमन होता है, which means प्रमोशन चाहिए तो फेवर दो। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बन जाता है जब जोक्स या गॉसिप्स की वजह से एक वुमेन अनकंफर्टेबल फील करती है। इंडिया में पॉश एक्ट 2013 के हिसाब से ये इलीगल है, बट इसका एनफोर्समेंट बहुत वीक। क्या आप जानते हैं कि इंडिया की एक सोशल वर्कर ने पूरे इंडिया के वर्क प्लेसेस में सेफ्टी के नए दरवाजे खोल दिए? ये है विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस। एक लैंडमार्क केस जो सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा कदम था। 1992 में राजस्थान के एक छोटे से गाँव में भवरी देवी, एक गवर्नमेंट सोशल वर्कर, चाइल्ड मैरिज रोकने की कोशिश कर रही थी। विलेजर्स के इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के अगेंस्ट बोल रही थी। रात को उनका गैंग रेप हुआ और पुलिस ने इस दौरान उनकी FIR रिपोर्ट तक नहीं लिखी। मेडिकल एग्जाम 52 आवर्स लेट हुआ और ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया, ये बोल के कि एविडेंस नहीं है, और हाई कास्ट लो कास्ट का एंगल बना दिया। भवरी देवी ने हार नहीं मानी। विशाखा NGO और वुमेन्स ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की। आर्टिकल 32 के अंडर सवाल उठाया, वर्क प्लेस पे वुमेन सेफ्टी कैसे रहेगी जब लॉज ही नहीं है। 13 अगस्त 1997 को जस्टिस JS वर्मा, सुजाता V मनोहर और BN कृपाल ने जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन्स फंडामेंटल राइट वायलेट करता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 19 1G ऑक्यूपेशन की फ्रीडम और आर्टिकल 21 लाइफ विद डिग्निटी, ये सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट का राइट है। क्योंकि कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था, कोर्ट ने इंटरनेशनल कन्वेंशंस जैसे CEDAW को बेस बनाया और विशाखा गाइडलाइंस इशू किए, जो बाइंडिंग बन गया लॉ तक। ये कुछ मैंडेटरी रूल्स बन गए एम्प्लॉयर्स के लिए। हर कंपनी ने कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ेगी, जैसे कि ICC, सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन दी, फिजिकल, वर्बल या अनवेलकम्ड एडवांसेस, प्रिवेंशन के लिए ट्रेनिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम्स और स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए। कोर्ट ने बोला ये गाइडलाइंस तब तक लॉ है जब तक पार्लियामेंट एक्ट नहीं बनाता। इस गाइडलाइन ने लैक्स ऑफ वुमेन्स को वॉइस दी, कंप्लेंट्स बढ़ी क्योंकि अब सिस्टम था। 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस पॉश एक्ट रिलीज हुआ, जिसने विशाखा को स्टैट्यूटरी बनाया। आज 2025 में केसेस बैकलॉग बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन विशाखा ने प्रूव किया कि एक केस बदलाव ला सकता है। ऐसे ही एक दूसरा बहुत फेमस केस है एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा 1981 के। प्रेगनेंसी के एक छोटे से खुश कर देने वाले अनाउंसमेंट से एक लड़की का करियर खत्म हो गया। 1970s में नरगेश मिर्जा एयर इंडिया में एक डेडिकेटेड एयर हॉस्टेस थी, लेकिन कंपनी के रेगुलेशंस उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पड़ गए, जैसे कि 46(2) के तहत फर्स्ट प्रेगनेंसी पे टर्मिनेशन, मैरिज विद इन 4 इयर्स ना होने पे जॉब गॉन, या फिर 35 साल की उम्र पे रिटायरमेंट, जहाँ मेल का रिटायरमेंट 58 था। नरगेश और 10 अदर हॉस्टेसेस ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया। आर्टिकल 14 इक्वालिटी, 16 एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी और 21 डिग्निटी वायलेट करता है।
कोर्ट ने खुद क्वेश्चन किया कि क्या ये रूल्स रीजनेबल है या आर्बिट्रेरी। एयर इंडिया के लॉयर्स ने डिफेंड किया, हॉस्टेस हमारी फ्लाइंग ब्यूटीज है, प्रेगनेंसी से अट्रैक्टिवनेस अफेक्ट होती है और पैसेंजर्स के लिए इमेज जरूरी है। नरगेश साइड से इसका काउंटर आया, मदरहुड नेचुरल प्रोसेस है, इसे पनिश करना इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट क्लियरली स्टेट्स दैट दिस इज एन एक्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। 30 नवंबर 1981 को जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड, आर.एस. पाठक और भरुल इस्लाम ने रूल किया, प्रेगनेंसी क्लॉज स्ट्रक डाउन एज अनरीजनेबल एंड आर्बिट्रेरी। कोर्ट ने बोला, स्टेट कांट पेनलाइज बायोलॉजिकल फंक्शंस, वुमेन हैज राइट टू फैमिली लाइफ विदाउट करियर लॉस। मैरिज का 4-year रूल बंद करने को कहा। एज गैप ऑफ रिटायरमेंट बिटवीन मेन एंड वुमेन व्हिच वाज 35 and 58 भी ठीक करने के लिए बोला, एंड टर्मिनेशन कैन बी ओनली ऑन प्रूवन मिसकंडक्ट अलाउड। तो क्या हमारी गवर्नमेंट इस टॉपिक में चुप बैठी है? इसका जवाब तो ना ही होगा। गवर्नमेंट ने रिसेंटली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को वर्क प्लेस में रोकने के लिए कुछ की अमेंडमेंट्स और इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, फोकसिंग ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड वुमेन सेफ्टी। ये स्टेप्स पॉश एक्ट और कंपनीज एक्ट को स्ट्रेंथन करता है। अभी ही इसी साल जुलाई 14, 2025 को रिलीज हुआ न्यू लेबर कोड, जो वुमेन एम्पावरमेंट में फोकस करता है, कोड्स ऑन वेजेस एंड इक्वल पे इंश्योर करता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एक्सटेंड किया गया 26 वीक्स तक विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसमिसल। वुमेन्स को नाइट शिफ्ट्स के लिए सेफ ट्रांसपोर्टेशन और क्रीच फैसिलिटीज मैंडेटरी की गई। ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन को बोर्ड करता है। ट्रांसजेंडर्स और HIV इन्फेक्टेड एम्प्लॉइज के लिए भी पॉश गाइडलाइंस भी रिवाइज की गई। ICC ऑडिट्स मैंडेटरी की गई, एनुअली ट्रेनिंग दिया गया और डिजिटल रिपोर्टिंग इंट्रोड्यूस की गई विया MCA पोर्टल। सुप्रीम कोर्ट के पावर की वजह से विशाखा गाइडलाइंस अच्छे से इन्फोर्स हो रहे हैं। बैकलॉग केसेस क्लियर करने के लिए स्पेशल सेल्स बनाए जा रहे हैं। तो देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट चुप तो नहीं बैठ रहा है। अगर हम आवाज उठाएंगे तो कल कोई नया बड़ा कदम जरूर लिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 14 जुलाई 2025 के न्यू लेबर कोड्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो जरूर लाइक करो और नीचे कमेंट करो कि आप क्या चाहते हो, मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। ऑल्सो सजेशंस डालना मत भूलना, क्योंकि मैं हर सजेशन रीड करती हूँ और मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका सजेशन जरूर इनपुट करूँ। और न्यू लेबर कोड पे अपनी राय जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, शेयर करो और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो के लिए मैं आपको मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद। गाइस, मैं और चटपटे वीडियोस लाऊंगी, बट आपको पता है ना, उसके लिए आपको मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो आपको पता है मुझे मोटिवेट कैसे करना है ना। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, मेरी बाकी की भी वीडियोस देख लो। तब तक के लिए मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही।